आज इस खास बुलेटिन में बात करेंगे सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो कि तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में दो पक्षों को एक दूसरे के साथ उलझता देखा जा रहा है। बीच में एक सुरक्षा कर्मी बचाव करने की कोशिश करता है। पता चला कि इस वीडियो में झगड़ा कर रहा एक व्यक्ति भारतीय सेना के कश्मीर में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह है, जबकि दूसरा पक्ष स्पाइस जेट के कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों के नाम मुदस्सिर अशरफ खान, नदीम सौफी, इमाद भट्ट और जी राजन हैं। वीडियो वायरल होते ही साधु और सैनिकों को शत्रु समझने वाला मीडिया और सोशल मीडिया का वामपंथी और इस्लामी तबका लेफ्टिनेंट रितेश कुमार सिंह के खिलाफ पड़ा टूट। क्या हुआ क्या नहीं ये जाने बिना ही मजहबी अदालत लगाई गई और उसमें फैसला दे दिया गया कि सैन्य अधिकारी ही दोषी हैं, जबकि स्पाइस जेट के कर्मचारी दूध के धुले हैं। हंगामा इतना काटा गया कि किसी विभागीय जांच से पहले ही फौजी को दोषी और नदीम सैफी एंड कंपनी को निर्दोष करार दे दिया गया। लेकिन इस एक तरफा अन्याय के खिलाफ सुदर्शन न्यूज चुप नहीं बैठने वाला है। हम बताने जा रहे हैं कि घटना का दूसरा पहलू, क्योंकि हमारा संस्थान संत और सैनिकों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए समर्पित है। ये जो घटना श्रीनगर एयरपोर्ट में हुई है एक सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ, तो मुझे इसमें यही कहना है कि चूंकि मैं उस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, उस एयरफील्ड की सिक्योरिटी में इंटेलिजेंस में 3 साल रहा हूँ, तो वहाँ का जो स्टाफ है, लोकल स्टाफ जो ज़्यादातर श्रीनगर से कश्मीरी पिकअप होता है, वो उनका बिहेवियर शुरू में पहले भी खराब रहा है और मैंने इस विषय में ट्वीट भी डाला है। ये बिहेवियर नॉन कश्मीरीज के प्रति खराब रहता है और लेफ्टिनेंट कर्नल की कोई गलती नहीं थी पूरी तरह से। उसके पास सिर्फ एक बैगेज था जो हैंड बैगेज था, इमरजेंसी लीव में वो जा रहे थे और जब बॉर्डर में हमारे सिपाही श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए 8-8 घंटे उनको पहाड़ों की यात्रा करनी पड़ती है और उसके बाद ये इंस्टिगेट किया। अब वो फौजी थे, एक अकेले फौजी ने 4 लोगों को हानि पहुंचा दी हो, ये मैं तो मान सकता हूँ। 4 क्या 6 भी होते तो वो हानि पहुंच सकती थी, लेकिन इंस्टिगेशन गलती उसमें एयरलाइंस स्टाफ की थी, ये मुझे 100% पता है। और अपने सोर्सेज से भी मुझे पता चला है कि सीसीटीवी में सारी घटना कैद हुई है, लेकिन सिलेक्टिव ही सिर्फ दिखाई जा रही है न्यूज मीडिया में। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे बहुत बुरा बिहेवियर होता है नॉन कश्मीरीज के साथ। 3 साल उस सेम एयरपोर्ट की, सेम एयरफील्ड की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस मेरे अंडर में थी, मैं उस अनुभव से बता रहा हूँ। देखिए, टेलीविज़न और अखबारों के माध्यम से जो जानकारी हमको मिल रही है उसके अनुसार लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह ने स्पाइस जेट के 4 स्टाफ के ऊपर हमला किया और उनको जख्मी कर दिया। क्या कोई आग बगैर धुएं के हो सकती है या धुआं बगैर आग के निकल सकता है? क्या ऐसा संभव है कि बगैर उन 4 स्टाफर्स के कुछ कहे लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह जो एक सीनियर आर्मी ऑफिसर है वो यूं ही किसी के ऊपर हाथ छोड़ देंगे? मेरे घर में अगर आग लग जाए तो मैं संविधान की धाराओं का विश्लेषण नहीं करता, मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ। मुमकिन है कि उनमें से किसी ने कोई चुभती हुई बात या कोई ऐसी बात जो एक सीनियर आर्मी ऑफिसर की इज्जत के खिलाफ हो कह दी हो और तब उसने किया हो। लिहाजा इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और ख़ास तौर पे 2 बातों को मद्देनजर रखते हुए, एक तो लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह ने भी एक FIR दर्ज कराई है और दूसरा ये कि जानकारी मिली है कि उस स्टाफर के अंदर जो 3 स्टाफ थे वो कर्नल रितेश कुमार सिंह के धर्म के अलग थे, यानी कि दूसरे धर्म के थे। तो इसी पर और अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जो कि रिटायर्ड है और साथ ही कर्नल TPS त्यागी जी, वो भी रिटायर्ड है। त्यागी एक भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल भी हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा प्रफुल्ल जी से है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है और बिना किसी जांच के एक भारतीय सेना के अधिकारी को दोषी ठहराया जा रहा है, वो भी उस सेना के अधिकारी को जो जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा में तैनात है, तो क्या एक नया ट्रेंड बन गया है जहां सोशल मीडिया पर मजहबी अदालतें लगती हैं और देश की सुरक्षा से जुड़े लोगों को सार्वजनिक तौर पर बदनाम करने की कोशिश होती है?
देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, बड़ा ही आसान तरीका है फौज की छवि को नीचे करना और आप सोशल मीडिया का सहारा लेना, अफवाहों का सहारा लेना विद द बैकग्राउंड ऑफ रिलीजियस ओवरटोन्स जो इसके साथ में है। ये आपको फिर सही दर्शाते हैं कि अब इतना प्रेशर पड़ रहा है पूरे श्रीनगर और वैली और अदर कि ये जो अलगाववादी जो संस्थाएं हैं इनके ऊपर दबाव पड़ रहा है, पर इन्होंने अपनी हरकत दूसरी तरीके से स्टार्ट कर दी है। अब ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं बड़ी रिस्पेक्टफुल ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि एयरलाइंस हो, कहीं हो, और वहां उनके थ्रू अंजाम देते हैं ताकि ये बड़ी चीज बड़ी सफा लगे। इसका पूरा जब तक कि मैं हैरान हूं कि इतनी बड़ी बड़ी मीडिया की संस्थाएं ने रिपोर्ट कैसे कर दी विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं थी। आप कोई भी थोड़ी सी चीज होती है, एयर क्रैश होता है, कुछ होता है, सब इन्वेस्टिगेशन मानते हैं। यहाँ पे उन्होंने ऑन द स्पॉट डिक्लेयर कर दिया कि आर्मी ऑफिसर वो अजय देवगन जैसा कोई फाइट कंपोजर आया हुआ है जिसने 4-5 लोगों को घायल कर दिया। ये बात मानने की बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी है। और मैं हैरान हूं कि आर्मी का पब्लिक रिलेशन क्या कर रहा है, वो वहां पे है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमारे को बहुत कहते हुए दुख होता है कि बिकॉज आर्मी इज डिसिप्लिन, हमारे फौजी अफसर डिसिप्लिन होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी आगे बोलती नहीं है। प्रॉब्लम ये है सारी की सारी। मैं इल्तजा करूंगा अपने ये आर्मी के सीनियर कमांडर से कि अपना पूरा फर्म स्टैंड लें और बिल्कुल इस बात को तवज्जो ना होने दें। इस बात की पूरी इन्वेस्टिगेशन कराएं गवर्नमेंट डाउनवर्ड्स, और इस कर्नल साहब को विदाउट एनी रीजन उसको दोषी ना करार कराएं और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेट एनएसए डू द इन्वेस्टिगेशन। और ये जितने 3-4 लोग जो थे इनका बैकग्राउंड चेक कराइए, इनके कनेक्शन चेक कराइए, ये कहां से और किसके थ्रू हैं। स्लीपर सेल्स के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, ऑपरेशन सिंदूर अब ऐसे लोगों को पकड़ना शुरू करेगा जो सामने नहीं होते। ये हैं स्लीपर सेल्स राइट फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि, और भारत की छवि किससे होती है? भारत की आर्मी से। और कोई इंस्टीट्यूशन भारत की छवि को आगे नहीं करता जो आर्मी का फेस होता है, और उसको ही स्मीयर करने की ये कोशिश हो रही है। हमको सावधान हो जाना चाहिए। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। बिल्कुल, बहुत ही चिंताजनक विषय है। और भारत की छवि जो है वो सेना से, आर्मी से होती है। मैं टीपीएस त्यागी जी के पास आना चाहूंगी। सर, ये बताइए कि जब देश सो रहा होता है तब सैनिक जाग रहा होता है, तो क्या हम उस सैनिक के साथ न्याय कर रहे हैं जो खुद को हर रोज राष्ट्र को समर्पित करता है? जब बिना जांच, बिना पक्ष सुने किसी फौजी को दोषी ठहरा दिया जाता है, तो क्या यह सेना विरोधी मानसिकता का संकेत नहीं है? नहीं, आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा कि हमारा मीडिया जो सैनिकों के और संतों के खिलाफ है, उसने तुरंत एक तरफा आरोप लगा दिया कि लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह ने 4 लोगों को मारा। लेकिन सुदर्शन न्यूज सेना के साथ है, तभी हम आज ये खबर चला रहे हैं। और हम सुदर्शन न्यूज के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि सुदर्शन न्यूज हमेशा संत के साथ खड़ा है और हमेशा देश की सेना के साथ हर वक्त खड़ा है। तभी आज ये न्यूज हम कर रहे हैं और सेना के साथ हम खड़े हैं। और इसीलिए संगीता जी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, सुदर्शन चैनल की प्रशंसा करते हैं। अब देखिए, जैसे बख्शी जी ने कहा, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि बगैर इंक्वायरी के आप कुछ कह दें और एकदम सीधे सीधे आरोप लगा दें। उसने भी तो एफआईआर दर्ज कराई है। आपने उन 4 लोगों की एफआईआर या स्पाइस जेट की एफआईआर के बारे में तो बात की, लेकिन जो लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है उसके बारे में जिक्र नहीं किया। इसका मतलब ये कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर की भी गई तो वो भी डाउटफुल है। और मान लीजिए कर ली गई, तो क्या ये सच नहीं है कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा, इनको भी तो दोषी ठहरा दिया गया था? इनको दोषी ठहरा दिया गया था, इन्वेस्टिगेशन भी कर दी गई थी, यानी कि इनके खिलाफ तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी इन पे आरोप लगा दिए गए थे। लिहाजा न केवल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बल्कि निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये तो एक बात है। अब दूसरी बात ये है कि ये इंसिडेंट कहाँ हुई?
ये बिहार में या उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, ये कश्मीर में हुई। और कश्मीर के अंदर जो ज्यादातर लोग वहां पर तैनात हैं, वो आप जानती हैं कि वो हैं जो नॉन कश्मीरियों से और खास तौर से फौज से। अच्छा, फौज से क्यों? क्योंकि एक तो ये कि फौज की वहां पे तैनाती ज्यादा है और वो नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर ज्यादा फौज रहे, और दूसरा ये कि हमारे ही देश के कुछ ऐसे नेता हैं जिनका आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उन्हें आईना दिखा दिया है कि अगर तुम देशभक्त होते तो तुमने सेना के ऊपर इस तरह के बयान ना दिए होते। यानी कि इन्होंने एटमॉस्फेयर को खराब कर रखा है। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी के उन बयानों की वजह से ये स्थिति पैदा होती है, ये स्थिति पैदा ही उनकी वजह से होती है। और फिर जैसा मैं कहता हूं कि भाई क्या बगैर आग के धुआं निकल सकता है? कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। अचानक तो लेफ्टिनेंट कर्नल, बिल्कुल अचानक कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। और एक और बात मैं बता देना चाहूंगी कि सुदर्शन न्यूज की जो मुहिम है ना, वो सोने से पहले किसान को माफ कीजिएगा, सोने से पहले जवान को और खाने से पहले किसान को याद करती है। ये सुदर्शन न्यूज की मुहिम है। प्रफुल्ल जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपने कई युद्धकाल देखे हैं, क्या आज फौजी के लिए सोशल मीडिया एक नया मोर्चा बन गया है क्या, जहां उसे हथियार नहीं बल्कि नैरेटिव से लड़ना पड़ता है? यही हम बात कर रहे हैं जी, एग्जैक्टली सबसे तगड़ा मोर्चा है। और मेरे को हैरानगी ये होती है कि मोर्चा आप ले सकते हो प्रोवाइडेड आप भी किसी मोर्चे के अंदर बैठे हो या बंकर हो या कोई आपका ट्रेंच हो। फौजी बिल्कुल एक्सपोज रहता है। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं साउथ ब्लॉक में काम कर चुका हूं। फौज का पब्लिक रिलेशन फौज के अंडर नहीं है, वो भी अंदर ब्यूरोक्रेसी होता है। उसका उनको पता भी नहीं होता कि क्या खबर करे क्या ना करे, पूछ के खबर देते हैं। अब तक तो खटिया खड़ी कर दी होनी चाहिए थी, पीआरओ ने खड़ा कर देना चाहिए था सबको। फौज के पक्ष में बात करने वाले कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, सब मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम हमारी एक और है। ये इसलिए हो गई है कि हम जरूरत से ज्यादा, जी हाँ हम देशभक्त हैं, फौजी हैं, हम चुप रहेंगे, ये जो है ये सारा हमको ही गलत कर रहा है। हमारे ऑफिसर कार्डर स्पेशली जो कमांड में बैठे हुए हैं, उनको इस बात का तवज्जो देना चाहिए और रीथिंकिंग करनी चाहिए अप्रोच की, हाउ टू हैंडल द मीडिया आर्मी रिलेशनशिप का चैप्टर दोबारा लिखा जाना चाहिए। ये प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं मीडिया हैंडल करता था साउथ ब्लॉक में। सारी इंडिया की मीडिया जो थी मैं हैंडल करता था, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या क्या हमारी वीकनेस है। ये सबसे बड़ी वीकनेस है, इसलिए हम चुप बैठे रहते हैं। तो ये चुप बैठने का समय नहीं है। ये देश की छवि, भारत माता की छवि डायरेक्टली रिलेटेड होती है इससे। दुश्मन फायदा उठा रहा है हमारा इसके थ्रू। इसके लिए हमको बड़ा चिंताजनक करना पड़ेगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सुदर्शन जैसा जो चैनल है वो उठाए हुए है। लेट इट कम फॉरवर्ड, आपको सबका सपोर्ट मिलेगा। अगर फौजी कोई डर रहा है या कोई अपनी नौकरी पक्की करना चाहता, बोलना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, बिल्कुल सर, आप आगे करिए उनको। ये बात अब ये पासा पलटना चाहिए, अब ये अंधकार हटना चाहिए। बिल्कुल अंधकार हटना चाहिए, पासा पलटना चाहिए। बिल्कुल सर। मैं टीपीएस त्यागी सर, आपसे ये सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक घटना लग रही है या फिर एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जहां समाज के नायक यानी कि सैनिक को विवादित बनाकर एक एजेंडा चलाया जा रहा है? कैसे राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है, प्रभावित हो ही रही है जैसा कि हमें प्रतीत हो रहा है? अरे प्रभावित हो रही है, इनकी वजह से तो ही आतंकवाद है। मुझे आप एक बात बताइए, हम चाइना और पाकिस्तान दोनों को अच्छी तरह से संभालने में कैपेबल है। हमारी प्रॉब्लम है जो अंदर बैठे हुए लोग हैं। मुझे ये बताओ कि क्या वो व्यक्ति कश्मीर में नहीं है जो ये कहता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी? क्या वो व्यक्ति कश्मीर में नहीं है जो ये कहता है कि अगर चीन हिंदुस्तान में आ जाए तो उसकी हुकूमत हमारे लिए ज्यादा अच्छी होगी? और क्या वो व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं है जिसके खिलाफ आज सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स लगाए हैं, एक किस्म से रिप्रीमांड किया है, जो ये कहता है कि हिंदुस्तान की सेना चीन से पिट कर आ गई? अब ये लोग जो हैं, इन्होंने ही तो ये एटमॉस्फेयर बनाया है।
और ये एटमॉस्फेयर बनाया, उसका नतीजा आप देख लीजिए। और ये भूल जा रहे हैं, नेता एटमॉस्फेयर बनाते हैं। जी जी जी, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, और जो आज की तारीख में सरहद के ऊपर तैनात है सैनिक, वो ज्यादातर हमारे बच्चे हैं। और आज के जो वो बच्चे हैं वो 1947 के कम पढ़े लिखे सिपाही नहीं है, वो भी टेलीविजन देखते हैं, उन्हें भी अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता है। तो बख्शी सर, अगला सवाल मेरा आपसे है कि क्या लगता है कि सरकार या रक्षा मंत्रालय को ऐसे मामलों में तुरंत दखल देकर सैनिकों के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए? एकदम से। आप भारत का हथियार क्या है? सेना। आप किसी भी सैनिक से पूछ लीजिए, कर्नल त्यागी बैठे हैं, सबसे ज्यादा इज्जत सोल्जर किसकी करता है? जो हाथ में राइफल होती है, उसको बगल में दबा के सुला के सोता है वो। आप ये, और भारत की राइफल कौन है? भारत की सेना। अगर इसके ऊपर एक भी धब्बा लगता है, सबसे पहले रिएक्ट करना पड़ेगा, और खड़े होकर डिफेंस मिनिस्टर को आना चाहिए, स्टेट में स्टेटमेंट देनी चाहिए। क्या बात है? कौन कह सकता है भारत के अगर इन्वेस्टिगेशन हो है, और अगर कर्नल साहब की गलती है, उनको पूरी सजा मिलेगी। भारतीय सेना कभी सजा देने में चूकती नहीं है। लोगों को कोर्ट मार्शल हो जाते हैं इन बातों के ऊपर। बिल्कुल होगा, अगर उनकी गलती होगी जी, तो आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए, और इनके ऊपर और सबसे इन्वेस्टिगेशन उधर भी हो। ये है कौन लोग? मैं आपको बता रहा हूं, ये स्लीपर सेल से अगर नहीं मिले हुए तो अब आप हैरान हो जाएंगे कि ये मैं गलत हूं। हो ही नहीं सकता। ये उनके साथ सहानुभूति रखते हैं। इन लोगों का बैकग्राउंड चेक करिए सबका, और ये जो ऑफिसर स्पाइस जेट का, उसमें चेक करिए कौन लोग बैठे हुए हैं। हाउ हैव दे गेन इनरोड्स इनटू दैट? जब तक आप पॉजिटिव एक्शन नहीं लेगी सरकार, तब तक कुछ नहीं होगा। कि बातों बातों में इंक्वायरी होगी, महीने निकल जाएंगे, सालों निकल जाएंगे, और कर्नल साहब का कैरियर का क्या होगा, फौज के मोरल का क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें कौन देखेगा? ये बिल्कुल बहुत खतरनाक खेल है, इसको होना ही नहीं देना चाहिए। बिल्कुल एट द मोमेंट स्ट्रेट अवे साउथ ब्लॉक को एक्टिवेट करिए, लेट PRO आर्मी कम इन, मेक अ स्टेटमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या है? टेलीविजन पे आना चाहिए, आपके टेलीविजन पे होना चाहिए। आप उन्हें बुलाइए, क्यों नहीं बुलाते आप? अभी बुलाइए उनको, मैसेज करिए, सी द व्हाट हैपेंस। आप देखेंगे कि यहां पे उनको आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो किसी और मिनिस्ट्री के अंडर में है। ये सारा का सारा गेम हमने खराब किया हुआ, इसको आप देखिए। बिल्कुल सर। त्यागी सर, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि जिस तरह से रक्षा मंत्रालय की भी इसमें जो है आना चाहिए, रक्षा मंत्रालय को भी तुरंत जो है इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, और साथ ही क्या आपको लगता है कि इस मामले में तुरंत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, जिससे सच्चाई बाहर आए और सेना की गरिमा भी बनी रहे? अरे इसमें कोई दूसरा सवाल ही नहीं उठता। सेना मुख्यालय को इसमें आना चाहिए, रक्षा मंत्रालय को आना चाहिए, और याद रखना चाहिए कि एक अगर नेता चुनाव हार जाए तो दूसरा लड़ सकता है, एक अभिनेता की फिल्म फ्लॉप हो जाए दूसरी बना सकता है, लेकिन एक फौजी तो अपनी जान का बलिदान एक बार ही दे सकता है, और ऐसे फौजी के साथ में। और दूसरी बात है, वो ये कहते हैं कि 4 लोगों को मारा, अरे मैं कह रहा हूँ 6 होते तो 6 को भी मारता। आफ्टर ऑल वो फौजी है, और फिर कुछ ना कुछ कहा होगा, कोई बात हुई होगी, तुम मुझे गाली दोगे, गाली दे के देखो, मैं तुम में फूट भर दूंगा ना। फौजी जो है वो बर्दाश्त थोड़ी कर सकता है कि कोई उसकी शान के बारे में कुछ कहे, क्योंकि फौजी की शान देश की शान है, इसीलिए उसके बलिदान को सर्वोच्च बलिदान कहा जाता है। बख्शी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है उसको बीच में आना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर को आना चाहिए, और इसकी जो इंक्वायरी है वो भी इंक्वायरी हाई लेवल के ऊपर होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, और वो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के कैरियर पे इतना भी दाग नहीं लगना चाहिए। हम पूरी तरह से कर्नल साहब के साथ में खड़े हैं, क्योंकि हमें यकीन है, हम अपने ब्रदर ऑफिसर्स के चाल और चरित्र को समझते हैं, जानते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने बगैर मतलब, बगैर बात किसी के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन एक और सवाल यह भी बन जाता है कि सेना या साधु को हर बार गलत ठहराना एक विशेष राजनीतिक मानसिकता का हिस्सा नहीं बन गया है?
ये हमारे देश की विपक्षी पार्टियों ने बनाया। देखो मैं आज जी। आपको ताजी एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो श्रीमान जी राहुल गांधी है, जो बार जी। बार जब डोकलाम चल रहा था, जब हमारे सिपाही बाकायदा गुत्थम गुत्था थे चीन के सिपाहियों थे, तब ये श्रीमान राहुल गांधी जी चीन के राजदूत के साथ डिनर कर रहे थे। अच्छा, हम जी। फौजी हैं, हमको ज्यादा पॉलिटिक्स का तो पता नहीं है, लेकिन हम ये जानते थे कि पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा बहुत चंदा लेती है। हमने ये कभी नहीं सुना कि हमारी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर ले चाइना की पॉलिटिकल पार्टी से, और उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आज तक किसी को पता नहीं। और वो दूसरी पार्टी यानी कि चाइना की हमारे यहाँ एक राजीव गांधी ट्रस्ट में पैसा जमा करे। अब जी। बताइए, अगर मैं ये बात बता रहा हूँ तो इसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? भाई हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी टेलीविजन देखते हैं, हमें पता लगता रहता है क्या हो रहा है। यानी कि एक इकोसिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कुछ लोगों ने, जिसे हम विपक्ष कहते हैं, कि उन्होंने सैनिकों को नीचा दिखाना है। साहब बिल्कुल। हमारी तो जमीन ले ली चाइना ने, साहब चाइना ये पिट के आ गए। भाई ये कहाँ तक चलेगा? अरे मैं कह रहा हूँ कि देश की सुरक्षा को तो छोड़िए, देश की बिल्कुल। सुरक्षा तो हम करते ही हैं, करते रहेंगे। जब भी कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, अगर यही विपक्ष के लोग पानी में डूबने लगे, इन्हें बचाने कौन जाएगा? कश्मीर के बिल्कुल, अंदर समय की कमी थी, इसलिए बहुत धन्यवाद। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, टीपीएस त्यागी सर आपका भी और कर्नल बख्शी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, देश के वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञों ने साफ कहा कि सैनिक सिर्फ सीमा पर नहीं, समाज के भीतर भी लड़ रहा है अफवाहों, एजेंडों और झूठे नैरेटिव्स से। सवाल यह है कि क्या अब सोशल मीडिया ही फैसला सुनाएगा? क्या अब तथ्यों और जांच का कोई मूल्य नहीं रहा? ये सिर्फ एक फौजी की बात नहीं है, ये इस पूरी व्यवस्था की बात है जो आपके हमारे लिए दिन रात खड़ी है।